पीएम मोदी अपने कामकाज के अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। एक बारगी में 8 राज्यपाल को बदलकर सरकार ने सबको चौंका दिया। एक बारगी में 8 राज्यपाल को बदलकर सरकार ने सबको चौंका दिया है। राज्यपालों की एक साथ ये सबसे बड़ी नियुक्ति मानी जा रही है। इससे पहले अगस्त 2018 में 7 राज्यों में एक साथ राज्यपाल बदले गए थे। इन नए बदलाव में 8 राज्यपालों में से 4 के राज्य बदले गए हैं और 4 नए राज्यपाल बनाए गए हैं। नए बनाए राज्यपालों में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का नाम भी शामिल है। उन्हें बेंगलुरु में एक समारोह में शामिल होने के दौरान इस बदलाव की सूचना मिली। अब वो उसी राज्य के गवर्नर होंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति से केंद्र में लाए गए थे। अब एमपी का राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल को बनाया गया है। नवसारी से विधायक रहे मंगू भाई छगन भाई पटेल गुजरात मंत्रिमंडल में मंत्री और विधानसभा के सभापति रह चुके हैं। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बैस अब झारखंड के गवर्नर होंगे, तो सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा भेजा गया है। वहीं हिमाचल के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। बंडारू दत्तात्रेय केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। साथ ही मिजोरम के राज्यपाल PAS श्रीधरन पिल्लई अब गोवा के गवर्नर होंगे। वहीं हरिबाबू कंभपति मिजोरम के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। कंभमपति अलग आंध्र प्रदेश के लिए जय आंध्र आंदोलन के लिए राजनीति में पहचाने जाते रहे हैं। हालांकि इसके पहले अगस्त 2018 में एक साथ 7 राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। उस समय हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं मेघालय के राज्यपाल गंगा प्रसाद को सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय को गंगा प्रसाद की जगह मेघालय भेजा गया था। साथ ही बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड, सत्यदेव नारायण आर्य को हरियाणा, सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर और लालजी टंडन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। इस कदम के बाद अब सबकी नजरें मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं। कुछ घंटों के बाद होने वाले विस्तार में 20 से अधिक नए मंत्रियों को मौका मिलने के आसार हैं। वहीं लगभग 10 मंत्रियों के कामकाज में बदलाव की खबरें हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को भी साधने की कोशिश की जाएगी। इसी मकसद से किसी बड़े दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री के रूप में जगह दी जा सकती है। वहीं एनडीए के हिस्से रहे छोटे दलों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जा सकती है। दलित नेतृत्व को मंत्रिमंडल में शामिल करने के पीछे पार्टी की सोच ये है कि बीएसपी की दलितों पर पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही है। वहीं रामविलास पासवान के देहावसान और थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिए जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलित वर्ग की भागीदारी कमजोर हुई, क्योंकि आगरा यूपी में दलित राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है और यूपी में अगले साल चुनाव है। वहीं बिहार से पशुपति कुमार पारस भी कुर्ता सिलवा रहे हैं। पारस ने रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत पर अपना दावा ठोककर खुद को एलजेपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया है। उनको जगह देकर बिहार के दलितों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री को अपना राम और खुद को उनका हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अपने पिता के वारिस बनने के लिए सड़कों की खाक छान रहे हैं। मोदी जी की नजरें यूपी चुनाव पर गड़ी हुई हैं। योगी सरकार से ब्राह्मणों की बढ़ती नाराजगी दूर करने के लिए ब्राह्मणों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद की जा रही है। गांधी परिवार के बड़े नाम वरुण गांधी को मंत्री बनाए जाने को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर यूपी के आंवला और पीलीभीत क्षेत्र में एक बड़ा संदेश देना चाहती है। उनके आने से पार्टी में युवा नेतृत्व के साथ साथ उनके हिंदुत्व को लेकर गर्म तेवरों का फायदा भी मिल सकता है। प्रियंका गांधी के यूपी राजनीति में सक्रिय होने की सूरत में बीजेपी उनके बीच पट्टीदारी का पूरा मजा लेना चाहती है। मोदी जी यूपी चुनाव के मद्देनजर छोटी पार्टियों की छटपटाहट को भी खूब समझ रहे हैं। अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल को दोबारा मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। ये अलग बात है कि पति और पार्टी के अध्यक्ष आशीष पटेल को तवज्जो न मिलने से अपना दल में ज्यादा बेचैनी है। वहीं निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद भी यूपी में डिप्टी सीएम पद के लिए खुले तौर पर सौदेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में उनके सांसद बेटे प्रवीण निषाद को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को त्याग कर बीजेपी में समर्पण करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार भी आंखें दिखाने दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में जेडीयू की राज्यसभा में नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं बिहार में नीतीश से नजदीकियों से पार्टी में बढ़ती नाराजगी को दूर करने के लिए सुशील मोदी को दिल्ली बुलाने की संभावना है। मोदी जी की नजर महाराष्ट्र के राजनीतिक समीकरणों पर भी है। जेपी नड्डा की तरफ से नारायण राणे के पास फोन पहुंच गया है। शिवसेना के अलग होने से राज्य में कमजोर पड़ी बीजेपी अब राणे पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है।
कुल मिलाकर सूत्रों के मुताबिक लगभग 10 मंत्रियों की पोर्टफोलियो बदले जा सकते हैं और करीब इतने ही मंत्री हटाए जा सकते हैं। इन मंत्रियों को संगठन में वापस लाया जा सकता है। इसके साथ ही कई मंत्रालयों में राज्य मंत्रियों के रूप में युवा नेताओं को मौका देने की भी पूरी संभावना है। बहरहाल मोदी कैबिनेट में अभी 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने 2 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर कई बैठकें की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN।